जी ईमान अपनी फेवरेट नशीद पढ़ने की कोशिश करते हुए जबकि एक भी वर्ड ये प्रॉपर्ली नहीं बोल रही। और जो दुनिया का मुश्किल तरीन काम अबीहा को किसी काम में मसरूफ़ करना और अपने आप से थोड़ी देर के लिए अलहदा करना। ओए तो चॉकलेट तो आ गई ना आपकी, तो दूध भी आ गया आपका। अबीहा सुबह से दूध के पैसे लगते हैं। यार इतना भी नहीं सुबह पिया इन्होंने, आज पहली बार जिंदगी में ऐसे हुआ। आज हमारे घर में ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि सिर्फ 1 लीटर यानी 1 बॉक्स दूध था, तो मैंने उसको हाफ ग्लास दूध दे दिया। तो उसका गुस्सा चेक करें क्योंकि उसको दूध बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बाबा से कह रही है आपको तो कोई ऑफ़र नज़र ही नहीं आती है कि आप दूध नहीं टाइम से लाए। बच्चों के बातें और बच्चों का गुस्सा, ज़िशान उस टाइम हंस रहे तो मेरी खुद की हंसी नहीं थी रुक रही। तो जी आज मैंने सलाम ही नहीं किया, तो सबसे पहले जी आपको सलाम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्चुअली आज ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था वॉइस डाल के आपको थोड़ी सी क्लिप्स दिखाऊं, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी की असल हकीकत की तरफ भी आपकी जो है वो तवज्जो दिलाऊं। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ मैं ईमान के साथ, अबिया के साथ, अयान के साथ। पूरा दिन इतनी ज़्यादा मज़े की हरकतें और चीज़ें होती हैं। तो अभी आप देखिएगा अबिया कितनी माशाल्लाह तेज़ हो गई है, अयान को किस कदर डांट रही है। कभी अयान के कान को खींच रही है तो कभी अयान के बालों को खींच रही है। अयान अभी ख़ुद भी छोटा है बट वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबिया की तरफ निभाता है जब तक निभा सकता है। कभी कभार इनकार करता है, अदरवाइज़ अबिया का बहुत ध्यान रखता है, जो कि बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग है कि भाई जो है बहनों का ध्यान रखे। जबकि ईमान की तरफ ये ब्लेसिंग बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ईमान को इग्नोर करता है, ईमान को चोट लग जाए तो हंसता है, बिल्कुल ईमान का ध्यान नहीं रखता। और ज़रा ज़रीन बोलता है कि अबिया मेरी बहना है, ईमान मेरी बहना नहीं है। ये किस किस के साथ घर में ऐसे होता है कि भाई जो है एक बहन को ऑन कर रहा है, दूसरी बहन को डिसऑन कर रहा है। एनीवेज़ यहाँ पर हम लोग प्राइम मार्केट आए थे। प्राइम मार्केट के बारे में सुना है कि यहाँ पर आपको मीट जो है थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, जबकि हम लोग यहाँ पर आए और हमें कोई मीट रीजनेबल प्राइस में नहीं मिला। और यहाँ पर जो चूँकि ब्लेज शेज और ये सब प्रिंगल्स हम लोगों ने इसराइल के प्रोडक्ट होने की वजह से बैन कर दिए हैं, बायकॉट कर दिए हैं, बिल्कुल हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो इस बॉयकॉट की वजह से हम जो है डिफरेंट काइंड ऑफ चिप्स ट्राई कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी मज़े की नहीं लग रही है और मुझे कोई अच्छी चिप्स नहीं मिल रही। प्लीज़ काइंडली अगर आप लोगों को पता है मज़ेदार किस्म की चिप्स और बिल्कुल इसराइल से उसका कोई ताल्लुक वास्ता ना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि वो मैं खा सकूं। मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है रात को एक आधा चिप्स का पैकेट खाने का बहुत। इसके अलावा मैं प्राइम मार्केट में जो डिफरेंट चीज़ें थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ चीज़ें ठीक थी, बाकी तकरीबन चीज़ें मुझे यहाँ महंगी लग रही थी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में या लंच बॉक्स जैसे हो गए, तो ये मुझे यहाँ पे महंगे लग रहे थे। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने एक और चिप्स ट्राई की विच इज़ सोहर चिप्स, और ये बेसिकली जैसे आपने आलू और कॉर्न को पहले मिक्स कर दें, उनका आटा बना दें और फिर ये इस तरीके से पापड़ शपड़ बनाए जाए, तो ये वैसा था। चिप्स नहीं थी ये जैसे होती है, तो और मुझे अच्छी भी नहीं लगी थी। 100 फिल्स की थी, तो शुक्र है मैंने पहले टेस्ट कर ली पूरा पैकेट बाय करने से पहले, जो कि मैंने हरगिज़ नहीं था बाद में खाना। एनीवेज इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ नेस्टो आ गए थे। ये नेस्टो के जो ये वाली शॉप है ना, ये काफ़ी बड़ी है, लाइक पूरी सही वाली ये सुपर मार्केट है। यहाँ हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है, कपड़ों से लेकर खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर है, ऑलमोस्ट है। तो यहाँ पर मैं चीज़ें देख रही थी, ज़्यादातर तो कुछ मैंने जो है वो रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे आप लोग को पता होगा कि सैंडविच मेकर की अशद ज़रूरत है
और वो मैं हर वक्त देखती रहती हूँ। मुझे चाहिए 3 in 1 और बड़े साइज़ में, और प्राइस भी मुझे रीज़नेबल चाहिए। मुझे सिर्फ एक दिखा था अंसार गैलरी में जो कि 24 BD के था। इससे पहले जब मैं शुरू में आई थी ना, तो मुझे वही वाला 16 BD का मिला था और मैंने नहीं था बाय किया, और तब से मुझे अब तक अफसोस होता है और मैं बाय कर ही नहीं रही, जबकि ज़ीशान मुझे थाउजेंड्स दफ़ा कह चुके हैं, लाइक वाकई हज़ारों दफ़ा कह चुके हैं। खैर मैं आपको बाय कर देता हूँ, ये छोड़ दें आप अपनी ज़िद कि मैंने उसी प्राइस में लेना है 16 BD, वो अब नहीं आएगी। खैर चलें, तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट सैंडविच मेकर की जो है प्राइस बता रही हूँ। जो आपने 14 BD का देखा, आई थिंक ये 3-1 है, और पर ये छोटे वाला है, मुझे चाहिए बड़े वाले में। खैर जी, इसके अलावा रोटी मेकर भी हम लोग सोच रहे हैं ले लें, क्योंकि बाज़-औक़ात बिल्कुल दिल नहीं होता है ज़ीशान कभी बाहर से लाने का, और क्योंकि मेरे हाथ का मसला है तो मैं कभी कभार बना लेती हूँ, कभी कभार नहीं बना पाती हूँ, ज़्यादातर बाहर जाती है। बट मेरी कोशिश होती है कि हफ़्ते में कम से कम 3 बार तो मैं लाजमी घर में रोटी बना लूँ। खैर जी, तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के रोटी मेकर्स हैं, तो उन्हें मैं देख रही थी, क्योंकि अब हमारी सर्च में ये रोटी मेकर भी ऐड हो गया है। इतना सख्ती से अभी ऐड नहीं हुआ है, जब सख्ती से ऐड होगा ना फिर आप मेरी ज़रा ये सर्च देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मिनी मशीन थी और मैं इसकी प्राइस देख रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ पर वैक्यूम्स इतनी प्राइस में लगते हैं, जब ऑफ़ में होता है 18-19 BD का आपको ऑफ़र में आराम से मिल जाता है। इसलिए अगर आप नए नए बाहर रहना है तो 23-28 BD खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ़र्स में ये 18 BD का आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है स्टीम आयरन थी जो मैंने भी बाय की थी क्लिक ऑन की, हमने भी ये 14 BD की ही बाय की थी ऑफ़र में, और अब भी ये 14 BD की यहाँ पे लगी है, लाइक 13.9 तो 14 BD हुई है। इसके अलावा अभी भी स्टॉल लगा हुआ था जिस पे इन्होंने क्रिसमस की चीज़ें लगाई हुई थी, और हमेशा बचपन से ना, क्योंकि कार्टून्स देख देख के चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं, फिर जब आप बड़े होते हो आपको पता चलता है कि मेरी क्रिसमस भी आप नहीं कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये भी जायज़ नहीं है। एनीवेज़, तो यहाँ पर जी मुझे अपनी किचन के लिए एक स्टूल चाहिए, और ये मुझे बड़ा स्टर्डी किस्म का लग रहा था, बट स्टिल जो थोड़ा सा ना इसकी मुझे लग रहा था ये अनकम्फर्टेबल हो जाएगा किचन में। थोड़ा सा ना ऐसा स्टूल होना चाहिए, ऐसी कोई चेयर हो छोटी, बल्कि कि जिसकी पीछे टेक लगाने के लिए भी कोई चीज़ हो। सो फिर हम लोगों ने इसको जो है छोड़ दिया। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको डिनर सेट्स की प्राइस भी दिखा रही हूँ कि जो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर जी अब मेरी सर्च में एक और चीज़ ऐड हुई है कि मैंने मिट्टी का जो बर्तन होता है, जो क्ले पॉट होता है, वो लेना है कुकिंग के लिए। तो यहाँ पर जो क्ले पॉट्स हैं उनकी ठीक ठाक प्राइस है, महंगे मिलते हैं, बट इंशाल्लाह सर्च जारी है। जब मुझे कोई रीज़नेबल मिलेगा तो इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मेरी कोशिश होती है कि लाजमी हफ्ते में कम से कम 3 बार खुद घर में रोटी बनाऊँ बनिस्बत के बाहर से मंगा लूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से आटा बाय कर रहे थे। यहाँ पर बहुत वैरायटी के आटे डिफरेंट प्राइस रेंज में आपको मिल जाते हैं। लुलु में हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कवर किया 500 फिल्स का आपको आटा मिलता है 5 kg का, और ये वही सेम आटा है जो तंदूर से आटा ज़ीशान 1-2 बार लेकर आए हैं। तंदूर की रोटी और वो रोटी बिल्कुल सेम बनती है। तंदूर में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर गंदम की रोटी लेने तो मिलावट होगी, वो गंदम की रोटी ही देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रोटी का कोई मसला नहीं होता। आप बाज़ार से इजीली बाय कर सकते हो और बहुत अच्छी से आप उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरे पास थोड़े दिनों के लिए एक कैट आई है, मेल कैट है, और अब रिएक्शंस नोट करें। इनफैक्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए मैं इस कैट को बेबी सिट करूँगी। कौन आया? ओए कितना पोलू है बब्बू। बब्बू कैसे दिख रही है? ओ देखो कैसे नहीं आ रही है इसके पीछे। और अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि कैट्स बहुत क्यूरियस होती हैं। जब भी वो किसी नई जगह जाती हैं तो अच्छे से पहले हर चीज़ को झांकती हैं, हर चीज़ को देखती हैं, स्निफ करती हैं, पूरा मुआयना करती हैं। और अब पेशेंटली आप ये पूरी वीडियो आखिर तक देखें, आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं।
बब्बू, इट्स ओके, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। He's such a cutie. Oh, Babu, no, no hissing. Babu, no hissing. No hissing, मेरा बेटू, no hissing. और ये कैट जो है ये मेल कैट है और मुझे ये बताया गया था ये बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, जबकि मैंने अपनी कैट का इंट्रोडक्शन ऐसे करवाया था कि मेरी कैट बहुत साव है, बहुत काम वाली। और ज़रा इसका सावपना चेक करें आप लोग, बब्बू के गुस्से से चेक करें कि वो किस कदर इस घर को ऑन करती है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही थी कि मैं बिल्कुल भी मेल कैट को टच भी करूँ। इसको इतना गुस्सा चढ़ रहा था। इस मेल कैट को फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करने के लिए मैं जल्दी से गई और ट्रीट लेकर आई जो कि मेरी बब्बू की फेवरेट है। तो जब मैंने इसको ऑफ़र की तो बिल्कुल इसने रिजेक्ट कर दी, इसने बिल्कुल भी पसंद नहीं की ये ट्रीट। तो फिर जी मैं अपनी बब्बू के पास ये ट्रीट वापस ले गई कि चलो जी वो तो नहीं खा रहा बब्बू साहब, आप खा के ठंडी हो जाएं, हौसला करें, ये घर आपका ही है, हम किसी के नाम नहीं करेंगे, ये घर